Please be seated. कृपया बैठ जाइए। Praise Lord. प्रभु की स्तुति हो। Hallelujah. हालेलुया। God is a good God. परमेश्वर भला परमेश्वर है। Amen. Good to come and worship the living God. परमेश्वर की जीवित परमेश्वर की आराधना करना एक बहुत अच्छी बात है। We are happy to be with you again after a long time. और बहुत लंबे समय के बाद हम आपके साथ में आए हैं। So we thank God for this opportunity to worship the Lord with you all. और ये हमें मौका मिला है कि आप सबके साथ में हम परमेश्वर की आराधना कर पाए आपके साथ में। So we keep talking about you all with Pastor Vicky many times. और आप सबके बारे में पास्टर मधु को हमसे लगातार बात करते रहते हैं। You are in our prayers and we pray the Lord may keep you growing in the Lord. और आप सब लोग हमारे प्रार्थना में और हम ये प्रार्थना करते हैं कि आप प्रभु में बहुत बढ़ते रहे और बढ़ते रहे। Amen. Amen. Recently we were in Ambernath. और हाल ही में हम अमरनाथ ऐसे जगह पे थे। And there was a man who, after the meeting, he came. While hearing the prayer only, the Lord touched him and healed him. और कहीं से सुनकर वो प्रार्थना में आया था और प्रार्थना सुनते ही परमेश्वर उसको छू लिया और वो चंगा हो गया। He was saying, Pastor, I had a 4 mm kidney stone. I sensed it has disappeared from my body. और उसने कहा कि पासवान मेरे किडनी में 4 mm का ऐसा स्टोन था और मैंने ऐसा महसूस किया कि वो जैसे मैं पहले उसको ऐसे मुझे छूता था अभी वो गायब हो गए ऐसे मुझे महसूस हो रहा है। God is a God who heals. Amen. और परमेश्वर जो चंगा करता है। Last Sunday we were in Dombivli. और पिछले इतवार हम डोंबिवली में थे। This young boy, about 11 years of age, he had suffering from pain in the stomach for 1 year. He had come with his mother. और 11 महीने से 11 साल का एक लड़का। 11 साल का लड़का। 1 year had a pain in the stomach. और उसके पेट में 1 साल से दर्द हो रहा था। So after prayer, he blessed his stomach and saw there was no pain. He was laughing. और जैसे हमने उसके पेट पर हाथ रख के प्रार्थना किया उसका पेट का दर्द चला गया और वो तुरंत आनंद करने लग गया। This testimony is to encourage you. God is the God who heals. Amen. और ये इसलिए गवाही बताना चाहता हूँ कि ये परमेश्वर जो चंगा करता है। We don't serve a dead God. We serve a living God. हम एक ऐसे मरे हुए परमेश्वर की आराधना नहीं करते तो हम एक जीवित परमेश्वर की आराधना We करते share the love of Jesus Christ. हम यीशु मसीह के प्रेम को हम बांटते We हैं। preach the goodness of God. हम परमेश्वर के भलाई को हम प्रचार करते हैं। There is hope in Jesus Christ. हमेशा यीशु मसीह में आशा है। Hallelujah. हालेलुया। The first thing is that God says, "Come back. I will come back to you." पहली बात परमेश्वर कहता है कि तू लौट कर आ तब मैं भी तेरी ओर लौट कर आऊंगा। The Creator is saying, "My creation, you come to me." और जो बनाने वाला कहता है मैं जब बनी हुई चीजों को सृष्टि चीजों को तुम मेरे पास आ। Amen. आमीन। The man was separated from God because of sin, और एक व्यक्ति जो पाप की वजह से परमेश्वर से अलग हो गया dead spiritually. और आत्मिक तरीके से मर चुका है। But Jesus came, left the glory of heaven and came to this earth as a man. और यीशु मसीह जो परमेश्वर में महिमा से भरपूर था उसने अपने महिमा को छोड़कर एक मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आए। He gave his life on the cross of Calvary. उसने अपने जीवन को उस क्रूस के ऊपर दे दिया। Through him we come back to the Father who made us. और हम उसके द्वारा जिस पिता ने हमको बनाया है उसके पास फिर लौट कर आते हैं। There is forgiveness in Jesus Christ. There is forgiveness in Jesus Christ. और यीशु मसीह में क्षमा है। Amen. आमीन। Believe in the name of the Lord, you and your household shall be saved, Bible says. और बाइबल कहती है कि तुम यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करो और तुम पूरी तरह से उद्धार प्राप्त करोगे। When Peter preached at the day of Pentecost, people said, "Sirs, what must we do to be saved?" और पेत्रस ये कहता है कि जब वो प्रचार कर रहा था तो लोगों ने उससे कहा जब उनके हृदय छिद चुके थे उन्होंने कहा कि अभी हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारा उद्धार हो। He said, "Repent and be baptized in the name of Jesus." पेत्रस ने एक ही बात कही कि तुम पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो यीशु मसीह You के नाम will से। receive the gift of the Holy Spirit. और उसी समय तुम्हें मिल जाएगा पवित्र आत्मा का वरदान। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। The Bible says, पवित्र शास्त्र कहती है if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us from all our unrighteousness. और अगर बाइबल कहते हैं कि अगर हम लोग अपने पापों को कबूल करने के लिए अगर अपने पापों को मानकर कबूल करेंगे तो वो परमेश्वर न्यायी है हमारे सब अपराधों को क्षमा करता है। When He forgives, He reconciles us to Himself. जब भी वो क्षमा करता है वही हमको उसके साथ में मेल मिलाप करवाता है। When we believe in Jesus, we become the children of God. और जैसे हम यीशु मसीह विश्वास करते हैं हम परमेश्वर के पुत्र बन जाते हैं। As many as received Him, to them He gave power to become the children of God. और जितनों ने उस पर विश्वास किया उतनों को उसने परमेश्वर के पुत्र संतान होने का अधिकार दिया है। Even to them that believed in Him.
और उनको भी जो उस पर विश्वास करते हैं। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So we understand God is the one who forgives us and accepts us. और ये बात हम समझ चुके हैं कि परमेश्वर वो परमेश्वर है जो हमें क्षमा करता है That और God- हमें स्वीकारता भी है। Does God stop there? क्या परमेश्वर वहीं पे रुक जाता है? No, He wants to bless us. नहीं, वो उसके अलावा हमें आशीष भी करना चाहता He है। loves us very much. वो हमसे इतना प्रेम करता है। Hallelujah. हालेलुया। The Bible says the thoughts that have towards you are thoughts of peace and not of evil to give you an expected end. और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर की कल्पनाएं तुम्हारे विषय में है वो हानि की नहीं परंतु वो भलाई की है, कुशल की है और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करेगा। I wish above all that you may prosper and be in good health, the Bible says. बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी ये इच्छा है कि तुम भले चंगे हो जाओ और तुम आत्मिक उन्नति पाओ और सब बातों में तुम्हें बहुत सारी बातें मिल जाए। God wants us to live without fear, without worry, by the power of His word. और परमेश्वर कहता है कि हम अपनी जिंदगी को बिना भय का, बिना चिंता का परमेश्वर के वचन के द्वारा जीना चाहिए। My God shall supply all your needs according to your riches in glory through Christ Jesus, Bible says. और बाइबल कहती है मेरा यीशु, मेरा परमेश्वर मेरी सारी जरूरतों को पूरा करता है उसके स्वर्गीय धन के अनुसार जो प्रभु यीशु मसीह मुझे मिलती है। The Lord says, "Lo, I am with you always, even to the end of this world." और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि देखो मैं इस जगत के संसार के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। Jesus said, "Let not your heart be troubled. Believe in God. Believe also in me." यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो जाए क्योंकि तुम मुझ पर विश्वास करो और परमेश्वर पर भी विश्वास करो। He said, "I'm going to come to take you back where I am." इसलिए वो कहता है कि मैं इसलिए वापस आ रहा हूँ कि ताकि तुम्हें वापस में लेकर जाऊं। Amen. आमीन। But we go through so many challenges in life. लेकिन बहुत सारे चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। We go through so many tears in our lives. बहुत सारे अश्रुओं की ओर गुजरना पड़ता है। We face health challenges sometimes. कभी-कभी हमारे शरीर में हमें बीमारी के लिए We चुनौती go through financial constraints. और कभी-कभी हमारे आर्थिक स्थिति में हमें बहुत तकलीफों से गुजरना पड़ता But है। in all this, लेकिन इन सब बातों में God says, "I am with you." परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ। If you start believing in me, अगर आप मुझ पर विश्वास करना शुरू करोगे I will start opening the doors for you. तो आप देखोगे कि परमेश्वर के द्वारा दरवाजे खुलते हुए आपके जीवन में If दरवाजे you खुलते take हुए। a step of faith, अगर आप विश्वास के कदम को उठाओगे I will do a miracle in your life. मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार करना शुरू करूंगा। Ask and it shall be given unto you. मांगो और तुम्हें वो बातें जरूर मिलेगी Seek and you will find. और ढूंढो तो तुम्हें मिलेगा। Knock and the door shall be opened unto you, the Lord खटखटाओ तो says. तुम्हारे लिए दरवाजे खुल जाएंगे, परमेश्वर का वचन कहता है। It's not by might, it's not by power, but by my spirit, saith the Lord. और ना ताकत से ना सामर्थ से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा परमेश्वर It कहता is है। even by through faith that you will overcome, the Lord says. और परमेश्वर का वचन कहता है कि सिर्फ विश्वास के द्वारा ही तू जय पाएगा। Greater is he that is in you than he that is in the world, the Bible says. बाइबल कहती है कि तुझ में है वो इस संसार में उससे बढ़कर है। When the Holy Spirit comes in you, जब भी पवित्र आत्मा तेरे अंदर आती है you will have that boldness to say, "I can do all things through Christ who strengthens me." जब भी पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आती है तो तुम्हारे पास एक धाड़स आता है कहने के लिए कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ प्रभु यीशु मसीह में जो मुझे सामर्थ देता है। As you immerse yourself in the Word of God, जब आप अपने आप को परमेश्वर के वचन में डुबोते हैं that faith will rise in your heart. तो विश्वास तुम्हारे हृदय में ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। And you will say, "If God be for me, who can be against me?" और फिर तुम ये कहना शुरू करोगे कि जब परमेश्वर मेरी ओर से है तो मेरा शत्रु कौन रहेगा। Hallelujah! हालेलुया। Who can separate me from the love of Christ? और मुझे यीशु मसीह के प्रेम से अलग करेगा। Nothing can separate. कुछ भी मुझे अलग नहीं कर सकता I है। will go from strength to strength. मैं महिमा से महिमा में ताकत I will go from glory to glory. महिमा से महिमा में जाऊंगा For the मैं Lord is with me. क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। He is the glory and the lifter of my head. और वो जो महिमा है जो मेरे सर के ऊपर उठाई गई महिमा है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। He is concerned about me. वो मेरे बारे में चिंता करता He है। is concerned about you. वो आपके बारे में चिंता करता He है। loves us much. वो तुमसे बहुत प्रेम करता है। Amen. आमीन। But he wants us to believe what he has said. लेकिन वो ये भी चाहता है, He wants us to come back to him. वो चाहता है कि आप वापस उसके पास लौट कर आ He जाओ। wants us to believe what he has said. वो चाहता है कि जो कुछ वो कहता है उस पर आप विश्वास करें। He wants us to see what he has said. He wants us to speak what he has said. वो चाहता है कि जो कुछ उसने बोला है वो आप भी बोले। वो चाहता है We will say what he has said.
हम लोग उस सब चीजों को देखेंगे फिर जो कुछ उसने बोला है। Amen. आमीन। I like what Psalmist says in Psalm 91 verse 2. और भजन संहिता 91 में जो लिखा हुआ है वो मुझे बहुत पसंद है। Verse 2 says, वचन दूसरा कहता है, I will say of the Lord is my refuge, my fortress, my God, in him I will trust. और वो कहता है उस वचन में, Psalm 91 verse 2. हिंदी में ऐसा लिखा है, Thank you. मैं यहोवा के विषय में कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है और वह मेरा परमेश्वर है, उस पर भरोसा रखूंगा। Amen. आमीन। I will say of the Lord. मैं कहूंगा कहता हूँ। Amen. What are we saying in our lives? अपने जीवन में कौन से विषय पर बात करते हैं हम लोग? We are saying what people are saying. हम उन्हीं विषय पे बात करते हैं जो लोग कहते हैं। We are saying what the news is saying. जो कुछ समाचार कहती है हम उन बातों पे कहते But हैं। as we learn the word of God, लेकिन आप जितना परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो, पाठांतर करते हो, when we hear the word of God in the church, और वचन को हम सुनते हैं कलीसिया के अंदर, slowly we change the way we speak. और धीरे धीरे हम अपने बातों को, भाषाओं को बदलते हैं, अपने तौर तरीकों को बदलते हैं, बात को बदलते हैं। Then we will say like the psalmist said, और जब भी दाऊद ने कहा, जैसे भजन संहिता के अंदर वो कह रहा I will say of the Lord, मैं उसके बारे में, उसके विषय में कहूंगा, He is my refuge, my fortress, my God, in whom I will trust. वह मेरा शरण स्थान, मेरा गढ़, मेरा परमेश्वर, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। Hallelujah. हालेलुया। I will trust in Him. मैं उस पर भरोसा रखूंगा। Means, can we trust God when we are facing problems? Can we trust God when you are facing problems? जब भी आप लोग समस्याओं को गुजरते हो, उस समय क्या परमेश्वर पर भरोसा रख सकते हो? That is the time we need to trust God more. और यही बात तो That is the time we need to trust God even more. एक्चुअली वही तो सही समय होता है प्रभु पर ज्यादा भरोसा रखने का। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Our confidence comes from what God has said. हमारा भरोसा तब आता है जब हम बातों को सुनते हैं कि परमेश्वर क्या कहता है। When we have the understanding that His thoughts towards me are thoughts of peace, our thinking changes. जब भी हम लोग इन बातों को समझना शुरू करते हैं कि उसके जो कल्पनाएं मेरे विषय में शांति के है, भलाई की है, तो मैं उस पर भरोसा रखना शुरू करता हूँ। We go through so many questions. हम बहुत सारे सवालों को लेकर चलते Why हैं। God is not doing this? मेरा परमेश्वर एक चीज नहीं कर रहा Why है। God didn't answer my prayer? परमेश्वर मेरी प्रार्थना क्यों नहीं उत्तर दे Why रहा है? somebody is so blessed than me? क्यों कोई व्यक्ति और व्यक्ति मेरे से ज्यादा आशीषित है? Hallelujah. हालेलुया। But for the answers we come to the Lord. लेकिन इन सब सवालों को लेकर हम परमेश्वर के पास जवाब मांगने के लिए आते हैं। Hallelujah. हालेलुया। He will speak to us through the word of God. वो हमसे बात करेगा, वो वचन के द्वारा बात करेगा। Psalm 73 says, भजन संहिता 73 the कहता है, psalmist says, भजन संहिता लिखना कहता I है, was so upset by seeing the wicked prospering. वो कहता है कि मैं बहुत ही दुखी हो गया जब मैंने देखा कि जो बुरे लोग हैं वो बहुत उन्नति पा रहे हैं। What is this? Nothing is happening. Good is happening. और वो कहता है कि कुछ भलाई नहीं, कुछ मेरे बारे में, हम लोग के बारे में कुछ भलाई नहीं। But he says, when I went into the house of God, लेकिन वो कहता है कि जब मैं परमेश्वर के भवन में गया, then I understood. तब मुझे पता चला, They stand in a very slippery place. They are standing in a very slippery और जो place. बुरे लोग हैं वो फिसलने वाली भूमि पर रहते हैं। You will look for them, you will not find them. और जैसे आप उनको आगे की ओर देखोगे तो वो गायब हो जाएंगे, मिलेंगे भी Amen. नहीं। He said, I will feel foolish I was, he says. और कहते हैं कि सच में मैं कितना मूर्ख था इन सब बातों को Amen. लेकर। आमीन। When we come to the house of God, जब हम परमेश्वर के भवन में कलीसिया में आते हैं, we understand. हमें ये बात को समझ में आता है। Hallelujah. हालेलुया। That our God is a good God. हमारा परमेश्वर एक भला परमेश्वर है। Amen. आमीन। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। God is interested in us. परमेश्वर हम पर भरोसा रखता He है। wants to wipe away our tears. वो चाहता है कि वो हमारे सारे अश्रुओं को पहुंच दे। He wants us to come out of the debts. वो चाहता है कि हम लोग कर्जों में से बाहर निकले। He said, you will lend to nations, but you will not borrow. वो तो ये भी कहता है प्रभु का वचन कि तुम राज्यों को कर्जा दोगे लेकिन तुम कभी नहीं मांगोगे। Hallelujah. हालेलुया। He says, you will eat bread without scarceness. और वो कहता है कि तुम रोटी खाओगे बिल्कुल भी कमी घटी नहीं होगी, इतना रोटी खाओगे। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति He हो। says, I will bless you. वो कहता है कि मैं तुझे आशीष दूंगा। I will uphold you with the right hand of my righteousness, he और says. वो कहता है कि मैं तुझे अपने दाहिनी हाथों से तुझे पकड़ के रखूंगा। Amen. I am Amen. the God that healeth thee, he says. और वो कहता है कि मैं वो परमेश्वर जो तुझे चंगा करता है।
Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। He says, no weapon that is formed against you will prosper. वो कहता है कि ऐसा कोई शस्त्र नहीं है जो मेरे खिलाफ बना हो और वो Every सफल tongue होगा। that will rise against you, you will condemn. हर एक जुबान तो तेरे खिलाफ उठती है, परमेश्वर उसे रोकेगा। Amen. नहीं, Amen. वो कहता है तुम उसे you will condemn. तुम उसे नकारोगे. Amen. आमेन, आमेन, Hallelujah. हालेलुया। You have the authority by the Lord. परमेश्वर कहता है कि तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिली हुई एक बहुत बड़ा अधिकार है। And as Pastor Vicky was saying, God has ordained you to be kings and priests. और जैसे मैं कह रहा था कि परमेश्वर ने हमको राजा और याजक बनाया है। Where the word of the king is, there is power. जहाँ पर भी राजा ये शब्द आता है वहाँ पे सामर्थ आता है। When the king speaks, there is power. जब भी राजा बात करता है तो सामर्थ होती है। When you speak, there is power. जब भी आप बात करोगे तो सामर्थ होगा। Hallelujah. हालेलुया। Jesus said, whosoever shall say to this mountain, यीशु मसीह कहता है कि जो भी इस पर्वत से बात करेगा, be thou removed and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, it shall come to pass. और वो अगर कहेगा बिना शक रखते हुए कि हे पर्वत तू उखड़ के जाके समंदर में गिर जा, बिना शक से, तो वैसा ही हो जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Whosoever, Jesus said. जो कोई, Amen. When you speak, God will fulfill your words. और Amen. जब आप बात करोगे परमेश्वर आपके भी शब्द को पूरा करेगा। Amen. God wants you to live in victory. परमेश्वर चाहता है कि आप विजय की जिंदगी जिए। The Bible says the righteous are bold as lion. और पवित्र शास्त्र कहती है कि जो धर्मी होते हैं वो एक शेर के समान, गुर्राने वाले शेर के समान एकदम धाड़सी होते हैं। Amen. Amen. God is saying you are bold as lion because I made you righteous through my blood. और बाइबल कहती है कि तू एक शेर के समान धारसी है, इसलिए मैंने तुझे बनाया है इस तरह से। Amen. Through my blood you have been made righteous, the Lord मेरे is लहू saying. के द्वारा मैंने तुझे धर्मी बनाया है। Hallelujah. Hallelujah. Amen. आमीन। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Hallelujah. Amen. You will eat to the satisfying of your soul, the Lord says. You will eat to the satisfying of your soul. और बाइबल कहती है कि तू तेरा मुख को मैं इतना तृप्त करूंगा कि तेरा प्राण तलक पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएगा। Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया। He will satisfy your mouth with good things and will renew your youth like an eagle. और वो कहता है, बाइबल कहती है कि तेरे मुख को इतने अच्छे अच्छे वस्तुओं से तृप्त करेगा कि तू एक उकाब के सामने उड़कर हर्ष करेगा। He says, I'll brought you to a good land, a land that flows with milk and honey, the Lord says. बाइबल कहती है कि मैं तुझे एक ऐसे अच्छे जमीन पे लेकर आऊंगा जहां पर उस जमीन पर दूध और मधु की धाराएं बहती है। Amen. आमीन। How do I receive it? अभी मुझे इसे कैसे प्राप्त करना I है? keep saying what he has said, मैं उन बातों को कहता रहूंगा जो वो उसने कहा है, and I receive in my life. और फिर मैं उसको पाऊंगा भी। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। When the children of Israel believed in God, जब इस्राएल के जो लोग बच्चे थे उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया, they applied the blood on the doorpost, उन्होंने क्या किया, अपने दरवाजे के ऊपर लहू को ऐसे से छिड़काया, and the angel of death passed those houses. और फिर जो मृत्यु कर देने वाला जो दूत था उसने उस दरवाजे को छोड़कर आगे की ओर चला गया। Everybody inside the house, they ate the Passover lamb. और जितने भी घर के अंदर जितने भी सदस्य थे सब लोगों ने उस मेमने के मांस में से खाया। As they obeyed God and took part in that Passover lamb, और जैसे उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और उस वलंडन सन के जो फीस्ट था उसके ऊपर उन्होंने आज्ञा का पालन किया, and as they obeyed God, और जो उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, something happened in their bodies. कुछ तो हुआ वहां पर। They were blessed, all of them. और वो सारे के सारे आशीषित हुए। It says when they came out, there was not one single feeble person among them. The और Bible लिखा says. हुआ है कि उनके बीच में एक भी व्यक्ति बीमार नहीं था। Hallelujah. Hallelujah. How did it happen? ये सब कैसे हुआ? God can do it. परमेश्वर कर सकता है When ये you बात। obey the word of God, अगर आप परमेश्वर के आज्ञा का पालन करोगे, something happens, brother. कुछ तो होगा मेरे भाइयों। Hallelujah. हालेलुया। Amen. They were under heavy labor वो बहुत ज्यादा गुलामी में थे, बहुत काम था उनके ऊपर। because of so much of labor. Many would have been sick.
और बहुत घंटों घंटों काम करने की वजह से शायद बहुत सारे उनमें से बीमार होंगे। Ladies and men, all of them were made to work there. और पुरुष और स्त्री दोनों भी इस तरह के काम में लगे हुए थे 16-16 घंटे के। But when you work so much tiringly, sometimes you fall sick. और जब भी आप इतना चलोगे, इतना काम करोगे, तो आप थक कर बीमार हो जाओगे। But what happened? लेकिन क्या हुआ? But when they believed God, जब भी उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया, that time came for them to come out of the land of Egypt. अब जब समय आया कि वो लोग मिस्र देश में से बाहर निकले, In the middle of the night, और उस मध्य रात्रि के समय में all of them were healed with the power of God. और सारे के सारे चंगे हो गए परमेश्वर की They left the land of Egypt praising God. मिस्र देश की जमीन छोड़कर बिल्कुल चंगे ऐसे निकले। Hallelujah. Hallelujah. Amen. आमीन। Come, let us, the book Isaiah chapter 1 verse 18-19 we read. यशायाह की पुस्तक उसका पहला अध्याय 8 verse 18 and 8वां 19. अध्याय 18वां अध्याय 18वां। Come, let us reason together. Though your sins be red like crimson, उसमें लिखा हुआ है कि आए हम लोग वाद विवाद करें, भले ही तुम्हारे पाप लाल लाल क्यों ना हो, they shall be white as snow. लेकिन वो मैं हिम के समान शुभ्र कर Though दूंगा। they be as scarlet, they shall be as wool. Isaiah 1 and 18. Chapter 1 verse 18. यहोवा कहता है, हाँ. आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो, अच्छा, तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। Amen. Very difficult Hindi. He said, though be they red, I will make them white. That's it. कहता है कि बहुत लाल लाल क्यों ना हो, मैं उसको हिम के समान शब्द। Amen. Hallelujah. हालेलुया। And the very interesting thing is verse 19. I like it. और बहुत दिलचस्प करने वाला जो शब्द है, वचन है, वो 19 If है। you are willing and obedient, you will eat the good of the land. यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord। Once a pastor was going through some problems. एक बार एक पास्टर बहुत समस्याओं से गुजर रहा था, He told God this verse. See, you have written this verse in your word. और उसने परमेश्वर देख, तूने ऐसे वचनों को कहा है। Say, I don't eat well. My children are having not good clothes. और फिर वो कहते हैं, देखो मैं अच्छे से भोजन नहीं कर रहा हूँ, मेरे बच्चों के वजह अच्छा भोजन नहीं है, I'm going through problems. मैं समस्या से गुजर रहा हूँ। He said, you are obedient, but you are not willing. तो परमेश्वर ने कहा, तू आज्ञा का पालन करता है लेकिन तेरी इच्छा नहीं है। Amen. We are obedient to come to the Lord, हम बहुत ही आज्ञाकारी होकर परमेश्वर के पास आते हैं, but we are not willing to worship sometimes. लेकिन कभी कभी हमारी इच्छाएं नहीं होती है। So it says it is important to be willing and to be obedient. ये बहुत दिलचस्प और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आज्ञाकारी होना और इच्छा रख कर आना। And this says you will eat the good of the land. उसमें लिखा हुआ है कि तू तेरे भूमि के अच्छी अच्छी उपज को खाएगा। It is God's will for you. ये परमेश्वर की इच्छा आपके बारे में। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. God thinks about you. परमेश्वर आपके बारे में सोचता है। Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. I was just trying to build just your faith through verses. कुछ वचनों के द्वारा मैं आपके विश्वास को मैं I request you to turn your Bibles to 2 Chronicles chapter 20. मैं चाहता हूँ कि आप दूसरा इतिहास उसके 20 अध्याय में जाएंगे। Amen. Yeah. Thank you, Lord. Quickly, we'll just see. The book of 2 Chronicles chapter 20 verse 1 onwards. You can just hear like a story that we're going to hear and understand and how God does wonders in our lives. 20 अध्याय को पहले वचन से पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास। Yeah, just listen to us. इसके बाद मोआबी और अम्मोनियों ने उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। It's okay. He said in the time of King Joshua, in the times of in the lives of kingdom of Judah.
और यहूदा देश का प्रांत था, इस्राएल देश का प्रांत था, वहां पर यहोशापात नाम का जो राजा था, उस समय की बात है ये। So this King Joshua was a good king. और यहोशापात जो एक अच्छा राजा था, He was worshipping God. वो परमेश्वर की आराधना He करता removed था। the idols from the place. उसने अपने सारे राज्य में से मूर्तियों को निकाल He दिया sent Levites to teach in the land. और उसने याजकों को भेजा जमीन में सबको सिखाने के People लिए। started worshiping God. अभी परमेश्वर लोग परमेश्वर की आराधना करने लग He गए। was a good king. वो एक अच्छा He was राजा था। he loved God with all his heart. उसके पूरे दिल से परमेश्वर की आराधना He करता था। obeyed the word of God. उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया He pleased God in everything he does. और उसने सब बातों में परमेश्वर की बड़ी इच्छा को पूरा किया। So in his life, suddenly a storm comes. और अचानक रूप से उसके जीवन में एक बड़ा तूफान आया। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति Many हो। times we think that everything, we are so good with God, we don't do anything against God, we are so nice, but the storms come. कभी हमें ऐसा लगता है कि हमने सब कुछ अच्छा किया, अभी तक हमने सब कुछ अच्छा ही कर रहे थे, हमने कुछ प्रभु के खिलाफ नहीं किया और सब सही है, लेकिन फिर भी तूफान जीवन में आया। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord। But let us not lose heart. लेकिन फिर भी हम लोग को इस तरह से हार नहीं माननी है। Amen. Amen। The enemy might come. शत्रु किसी भी तरह से आ सकता है, The Lord will make a way for you. लेकिन परमेश्वर रास्ता We बनाएगा। see that 3 armies come against Jerusalem, the kingdom of Judah. देखते हैं कि 3 तरह के ऐसे सेनाएं इस राज्य के खिलाफ उठ खड़े हो गए। And the news comes to king saying, these 3 kingdoms are coming against you. There are very big number of people. और एक ऐसा समाचार दौड़ते हुए आया उस राजा के पास कि बहुत बड़ी संख्या में बहुत सेना तुम्हारे खिलाफ चढ़ाई करके आ रही है। Hallelujah. Amen. There is a bad news for the kingdom of Judah. यहूदा देश के लिए एक बहुत बुरा समाचार है। Verse 3 we see that Joshua was afraid. He feared. और तीसरा तो देखते हैं कि यहोशापात डर गया। Hallelujah. Hallelujah। Whenever the challenge, we are afraid many times. जब भी चुनौती होती है हम डर जाते हैं। When the doctor report comes wrongly, we are afraid. अब जब भी डॉक्टर की रिपोर्ट में आएंगे तो हम डर जाते हैं। When people tell us something in the office, we are afraid. ऑफिस में अगर हमारे ऊपर कुछ बात आ गई हम डर जाते हैं। And so many challenges in the business, we are afraid. और बिजनेस में भी अगर कुछ चुनौतियां उठ खड़ी हो गई तो हम डर जाते हैं। So we all of us face difficult challenges in our lives. और हम सब लोग अलग अलग चुनौतियों को सम्मुख जाते हैं अपने जीवन में। So Jehoshaphat faced a challenge in his life. अभी यहोशापात के सामने भी बहुत बड़ी चुनौती है। What did Jehoshaphat do? अभी यहोशापात ने क्या किया? When he heard the news, he was afraid. जब भी उसने उस समाचार को सुना वो डर गया। Amen. आमीन। But what did he do? लेकिन उसने क्या किया? In the 3rd verse says, and set himself to seek the Lord, proclaimed a fast throughout all Judah. तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। Amen. Amen। When we are afraid, we must take time to pray. और जब भी हम डर जाते हैं, समस्या में गिरते हैं, हम लोग समय निकालो, प्रार्थना करो। If you are choosing to worry, nothing is going to happen. और अगर आपने चुन लिया कि मैं चिंता करते रहूंगा, कुछ नहीं If होने you वाला है। keep telling your problem to so many of your friends and relatives, nothing is going to happen. अगर आप अपने समस्या को मित्रों को, रिश्तेदारों को, सबको बताते रहेंगे, कुछ नहीं The होने वाला है। first priority is to seek the face of the Lord. सबसे पहली प्राथमिकता यह है कि आप परमेश्वर के मुख को खोजिए। Amen. You see, pastors are there to pray for you. हाँ, पास्टर आपके लिए प्रार्थना जरूर करते हैं। But you can't depend upon only your pastor's prayer. लेकिन आप सिर्फ पास्टर के प्रार्थना के ऊपर निर्भर नहीं रह You must सकते। be a man of prayer. You must be a woman of prayer. आप एक प्रार्थना करने वाले योद्धा, प्रार्थना करने वाले स्त्री पुरुष होने चाहिए। Hallelujah. The Hallelujah। problem has come. The problem has come. जब भी समस्या आ गई है, But you seek the face of the Lord. लेकिन आप परमेश्वर के मुख को खोज रहे हो। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Hallelujah. हालेलुया। Jehoshaphat decided to seek the face of God. यहोशापात ने निर्णय लिया कि मैं परमेश्वर के मुख को खोजूंगा। Amen. Amen। The problem has come today. Tonight I am going to pray for 2 hours. Somebody will decide. और आज आप लोग को निर्णय लेना है कि मैं आज रात से 2 मिनट प्रार्थना करूंगा या 2 घंटा प्रार्थना करूंगा, लेकिन मुझे निर्णय लेना है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। Will something happen when we pray?
क्या कुछ होगा क्या मैं जब प्रार्थना करूंगा तो? Yes, something surely will happen. पक्का कुछ तो होगा अगर प्रार्थना Amen. करूंगा। आमेन। Call upon me and I will answer you, the Lord says. बाइबल कहती है कि तू मुझको पुकार और मैं तुझे उत्तर दूंगा। I will show you great and mighty things which you do not know. और मैं तुझे बहुत बड़ी-बड़ी बातें बताऊंगा जो तू अब नहीं जानता है। Hallelujah. हालेलुया। Then Joshua sought to, he decided to seek the face of the Lord. और वो डर गया लेकिन उसने इच्छा रखी कि मैं परमेश्वर को खोजूं। Amen. आमेन। We are not supposed to fear. हमें डरने की जरूरत नहीं है। But even then fear comes. लेकिन फिर भी डर आता जरूर है। But we need to overcome the fears. लेकिन इस भय के ऊपर हमें जय पाना है, उसके ऊपर जाना है। How do we overcome? हम इसके ऊपर कैसे हावी होते हैं? We come to seek the face of God. हम परमेश्वर को खोजना शुरू हो जाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। The next thing he did was he declared a fast in all of Judah there. और फिर उसने क्या किया? दूसरी बात क्या? उसने सारे यहूदा प्रांत में ये डिक्लेयर किया कि सब लोग उपवास करेंगे। He said, "Let us come to God. वो कहता है सबसे कहते कि सब आओ परमेश्वर We के are पास। facing a problem. हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी समस्या है Let us pray together. और आए मिलकर प्रार्थना करें। Let us fast together. आए मिलकर उपवास करें। Let us seek the face of God." आए परमेश्वर के मुख को खोजे। Not only he was deciding to fast and pray, और सिर्फ उसने ये निर्णय लिया नहीं कि उपवास से प्रार्थना करनी है। he was encouraging everybody to join him to pray. और वो सबको उत्साहित कर रहा था कि मेरे साथ जुड़ जाओ, मेरे साथ जुड़ जाओ। Hallelujah. हालेलुया। He said, "Let us come to the house of God." वो कहता है कि आए हम परमेश्वर के भवन चले। And the whole Judah comes to pray. और फिर सारा यहूदा प्रार्थना करने के लिए मंदिर की ओर आया। Amen. आमेन। And Joshua starts praying before the Lord. और फिर परमेश्वर से यहोशू इस तरह से प्रार्थना करना शुरू। Everybody has come there in the presence of God. हर एक व्यक्ति उस परमेश्वर के उपस्थिति के सामने आ चुके हैं। Joshua remembers God. और यहोशू ने परमेश्वर को याद किया। He said, "You are a mighty God. वो कहते तू महान परमेश्वर है। Nothing is impossible with तेरे you. साथ में कोई असंभव बात You नहीं are a है। mighty hand you have. तेरे पास एक बहुत बड़ा हाथ है। Who can stop you, Lord?" तुझे कौन रोक सकता है He परमेश्वर? was telling how great God is. वो कह रहा था कि कितना महान और सामर्थी परमेश्वर है। And then his praise goes like this. और फिर उसकी प्रार्थना इस तरह से होने लग गई। Lord, you had a covenant relationship with our fathers Abraham, Isaac and Jacob. उसने कहा कि तेरे मेरे बीच में हमारे बीच में एक वाचा भरी एक वाचा है जो अब्राहम इसहाक याकूब के द्वारा है। Amen. आमीन। He remembered the covenant that God made with Abraham, Isaac and Jacob. उसने याद दिलाया कि हमारे बीच में एक वाचा बनी है अब्राहम इसहाक याकूब के द्वारा। When we come to pray, जब ये वो प्रार्थना करने के लिए आते हैं। hallelujah. The Hebrews chapter 13 we read in the beginning of the service. और इब्रानी के 13 अध्याय जो शुरुआत में हमने जब पढ़ा शिस्त जब पढ़ रही थी। Let us offer therefore the sacrifice of praise unto God through Lord Jesus Christ. और यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की ओर अपने मुख की जो होठों की जो अर्पण है उसको परमेश्वर को देते हैं। Through Jesus Christ we offer praise to God the Father. और यीशु मसीह के द्वारा हम प्रभु परमेश्वर को स्तुति अर्पण के भेंट को चढ़ाते हैं। We remind God saying, हम इस बात को याद दिलाते हैं परमेश्वर Lord God, through the blood of your Son, you reconciled us to yourself. आप परमेश्वर को याद दिलाते हैं कि तेरे पुत्र के लहू के द्वारा तूने हमारा मेल मिलाप करवाया है। You have made us your children, O God. और तूने हमें अपना बच्चा जैसे बुलाया है। You have a blood covenant with us. तेरे साथ हमारे साथ एक लहू की वाचा है। We are not ordinary, we are your children now. अब साधारण नहीं है, अब हम तेरे बच्चे तेरी संतान हैं। So we come to God remembering the covenant He has made with us. हम जब परमेश्वर के पास आते हैं इस वाचा को याद करते हुए आते हैं। Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया। And then Joshua, when we go home, you read. I'm not going to read the whole thing because the time is less. When you go home, you can read the whole thing, chapter. जब आप घर पे जाओगे क्या पता पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे पढ़ना जरूर है। You will read. Amen. God will bless you. Praise the Lord। Joshua is saying, यहोशू कहता है, Lord, you brought us into this promised land. हाँ परमेश्वर तूने हमें इस वाचा भरी जमीन पर लाया है। Now these enemies, we help these people. अभी When we are coming from Egypt, जब वे मिस्र देश में से आ रहे थे, we did not trouble these people. हमने इन लोगों के साथ में हाथ नहीं मिलाया। We just left their land and came to this land. हम दूर दूर से होकर उनकी जमीन में से नहीं आए, But दूर होकर आए। now they have come to take away the land you have given us. लेकिन अभी वो उसी जमीन को लेने के लिए आ रहे हैं जो तूने हमको दिया है। We were kind to them, but they are not kind to us.
हम उनके बारे में अच्छे सोच रहे थे, लेकिन उन्होंने हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचा। In our life, we go through so many situations. इस तरह की स्थितियों से हम बहुत बार जाते हैं। We are kind to many people, but they may not be kind to us. हम शायद बहुत लोगों के साथ में भलाई सोचते हैं, लेकिन वो पलट कर भलाई नहीं करते हैं। We are not here to take revenge, हम यहाँ पर बदला लेने के लिए नहीं है, but we are here to come and pray before God. लेकिन हम यहाँ पर परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए आते हैं। Lord, because I feared your word, क्योंकि परमेश्वर हम तेरे वचन पर भरोसा रखते हैं, भय रखते हैं, therefore we help these people. इसलिए क्योंकि तूने कहा तेरे वचन के अनुसार हमने इन लोगों की Now मदद they are की। coming against us. अभी मदद करने के बावजूद भी ये हमारे विरोध में आते हैं। They are trying to take us out of the promised land that is given to us. और जो अभिषिक्त जो अभिवचन की जमीन दिया है, वो हमसे छीनने के लिए आ रही है I लोग। want to tell you, dear brothers and sisters, मैं आप सबको बता दूं मेरे भाई और बहनों, whatever God has given you, जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है, they will always tries to take it away from you. शैतान हमेशा तुम्हारे हाथ में से छीनने की कोशिश करेगा। But you have to fight a good fight of faith. लेकिन आपको एक लड़ाई जो है, कुश्ती है, उसको लड़नी है जो विश्वास की होती है। You need to stand in faith. आपको विश्वास में खड़ा होना है। Jesus said in John 10:10, ये यीशु मसीह यूहन्ना 10:10 में कहता है, the thief comes to steal, to kill and to destroy. और चोर आता है चोरी करने, घात करने, हत्या करने। But I have come लेकिन मैं आया हूँ that you may have life and life abundant, God says. ताकि तुम्हें जीवन मिले और बहुतायत का जीवन मिले। Thief will always try to take away what God has given you. जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है, चोर हमेशा आएगा उसको लेकर जाने के लिए। But you need to stand firm in faith. लेकिन आपको विश्वास में खड़ा रहना है। Things don't happen automatically. Let me tell you this. चीजें ऐसे ही नहीं होती अपने आप। मैं आपको बताना चाहता हूँ, You need to resist the devil and he will flee from you. आपको शैतान को भगाना है और वो भाग जाएगा। Amen. आमीन। If you don't do anything, he will sit on your head. अगर आप कुछ नहीं करोगे तो वो आपके सर पे बैठेगा। Hallelujah. हालेलुया। But you are a woman and a man of faith. लेकिन आप विश्वास के पुरुष स्त्री हो। You are the one who resists the devil and he will flee from you. अगर आप अभी उसको नहीं भगाओगे तो वो उसको अभी भगाना है उसको। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Amen. So this man reminding God, saying, Lord, you are the one who give us this promised land, and these people are coming to take us away. कहता है वापस कि परमेश्वर जो जमीन तूने हमको दी है, अभी ये लोग आ रहे हैं इस जमीन को खींच के लेके जाने के लिए, छीनने के लिए। We are coming to pray for you. हम यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए आए। So we need to choose to pray in our lives. अभी हम लोग चुनते हैं प्रार्थना के लिए। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Prayer is very important. प्रार्थना बहुत जरूरी है। Others will pray for you, बहुत दूसरे लोग आपके लिए प्रार्थना but you need करेंगे, to spend time in prayer on your knees, in लेकिन your आपको house, समय को walking बिताना up है and down अपने your घर पर। house, sitting on your chair, going on your knees, walking up and down. You need to pray and believe God. आपको चलते समय, झुकते समय, बैठते समय, हर बात में आपको प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करनी है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। God will surely open the door for you. परमेश्वर पक्का तुम्हारे लिए दरवाजा खोलेगा। And he's saying one more verse, he tells God. परमेश्वर को उसने और एक ऐसा शब्द Said when बोला, the temple was dedicated in Jerusalem, जब यरूशलेम में उस मंदिर का समर्पण हुआ था and King Solomon prayed, और सोलोमन ने ऐसा प्रार्थना किया, Lord, this temple is getting dedicated. परमेश्वर ये जो मंदिर है ये अभी समर्पित हो रहा है। Anybody looks towards this temple direction and prays, you will help them. और वो कहता है कि जो भी व्यक्ति इस मंदिर की ओर मुख करके प्रार्थना करेंगे तो तू उनकी मदद करेगा। Because your presence is in the temple. क्योंकि तेरी उपस्थिति उस मंदिर में है। Anybody looks towards you, you will answer them. और जो कोई तेरी ओर देखेगा तू उन्हें जवाब देगा। In the times of famine, और अकाल के समय में when the enemy comes against them, जब ये शत्रु हमारे विरुद्ध में आएगा, if people look towards the temple and pray, you will answer them, please. और जब ये लोग उस मंदिर की ओर देख कर प्रार्थना करेंगे तू उनको जवाब देगा। Amen. आमीन। Now King Joshua reminding the same promise to the Lord. अब यही जो अभिवचन है राजा यहोशुआ परमेश्वर को याद दिला रहा है। Enemy is coming against us, शत्रु हमारे विरुद्ध में आए हैं, but we are coming in the presence of लेकिन God. हम तेरी उपस्थिति में आए हैं। Please hear us. प्रभु तू हमारी प्रार्थना सुन। See, how do we pray? देखो हमको कैसे प्रार्थना करनी We है। can't pray with our emotions. हम भावनात्मक होकर प्रार्थना नहीं कर We सकते have to हैं। pray standing in the promises of God. हम सिर्फ
परमेश्वर के उपस्थिति में उसके अभिवचनों को याद रखते हुए उनको बोलने के द्वारा ही प्रार्थना कर सकते हैं। We have to take the promise of God and pray. हमको परमेश्वर के अभिवचनों को लेना है, उठाना है और प्रार्थना करनी है। Amen. आमीन। When all the people prayed, लेकिन जब सब लोगों ने प्रार्थना किया and the Spirit of the Lord came upon one of the Levites, one of the priests. और जहाँ पे वो वहाँ पे जितने याजक थे उनके ऊपर परमेश्वर की आत्मा भारी रूप से One priest prophesied. और एक भविष्यवक्ता इस तरह से भविष्यवाणी करता है। Hallelujah. Verse 15, you will please read. 15 वचन में लिखा हुआ है। Yeah. और वो कहने लगा, हे अब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशाफात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुम सब ध्यान दो। Amen. Amen. Hallelujah. Hearken unto me. praise the Lord। आगे। यहोवा तुमसे यो कहता है, The Lord is saying to you like this. Amen. तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो। Amen. The first thing the Lord would say, whatever the mountain you see, whatever the crowd you see, don't be afraid of them. पहली Amen. बात परमेश्वर हमेशा यही कहता है, जो भी समस्या, जो भी बड़ी भीड़, जो भी बड़ा पर्वत हो, उसको देखकर डरने का नहीं। Amen. He is saying, do not fear. पहली बात परमेश्वर यही बोलेगा, डर मत। Amen. आमीन। What should I do? अब मुझे क्या करना है? Then you need to say, Lord, I will not fear because you have said. Amen. आमीन। I will not fear. आपको ये बोला कि Hallelujah. तूने बोला परमेश्वर ने डरने का, मैं नहीं डरूंगा। I will not fear. बोलेगा मैं नहीं डरूंगा। In the school, they said in the school math teacher, 2 into 1, 2. 2 into 2, 4. और पाठशाला में ऐसे सिखाया जाता है, एक टीचर बच्चों को सिखाती है, 2 1 2, 2 2 4। Amen. Hallelujah. We kept on repeating. हम उस बात को इस तरह से पाठांतर करते हैं। As children of God, we need to repeat what God has said. I will not fear. I will not fear. Amen. परमेश्वर के बच्चे होने के नाते हमें भी इसी तरह से पाठांतर करना है। मैं नहीं डरूंगा। Two things the Holy Spirit has impressed me to remind myself. और 2 बातें पवित्र आत्मा मेरे हृदय में डाल रहा है, आज मैं उन बातों को कहूँ। Amen. I need to say. I choose to say like this. मैं इस तरह से चुनता हूँ बोलने के लिए। Always, I will not fear, I will not worry. I will not fear, I will not worry. 2 into 1, 2, 2 into 2, 4. Amen. मैं इसी बातों को बोलते रहता हूँ कि मैं नहीं डरूंगा, मैं चिंता नहीं करूंगा, मैं नहीं डरूंगा, मैं चिंता नहीं करूंगा। I want to challenge you today. Keep saying this every time in your life. और हर बार इस बातों को बोलते रहिए। You will see change coming in your life. आप देखोगे कि बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में आते हुए। From inside, you will become bold. और आप अंदर से धाड़सी व्यक्ति बन जाओगे। You cannot get depressed. Let me guarantee. If you speak the word, there is no chance of depression in your life. आप अगर इस तरह के वचनों को बोलते रहोगे, मैं गारंटी देता हूँ कि आप कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाओगे। Depression tries to attack everybody. हर एक को हताशापन, निराशापन अटैक करता है। But as a child of God, you will overcome the depression by the power of the word of God. लेकिन परमेश्वर का बच्चा होने के नाते, परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा, वचन के द्वारा आप उसके ऊपर हावी हो जाते हो। Hallelujah! हालेलुया! What did the Holy Spirit say? और पवित्र आत्मा क्या कह रहा है? Looking at this big crowd, do not be afraid. और बहुत बड़ी भीड़ को देखकर डरो मत। Amen. Hallelujah. हालेलुया! Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। God loves us much. परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। He will tell us again and again, my son, my daughter, do not be afraid. और वो बार-बार अपने बेटे बेटियों से कहता है, मेरे बेटा, मेरे बेटी, तू डर मत। Hallelujah. हालेलुया! Yeah, let's read Pastor Vicky, next verse. And then what the Holy Spirit said. और वो कह रहा है, ध्यान दो, यहोवा तुमसे कहता है कि तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। Amen. Look. तुम्हारा मन कच्चा ना हो। Hallelujah. हालेलुया! It means your man can be kacha. Amen. Hallelujah. God is saying, take care of your, mind, your soul realm. You make it strong. Amen. परमेश्वर कहता है, तुम्हारा जो मन है उसके ध्यान रखो। Amen. उसको पक्का बनाओ, Hallelujah. मजबूत करो। Praise the Lord. Praise the Lord. It is our responsibility. ये हमारी जिम्मेदारी है। Amen. Amen. How do I do that? कैसे मुझे करना है? I'll keep on pumping the word of God, the promise of God into my heart. मैं परमेश्वर के अभिवचनों को बोलकर अपने मन के अंदर उसको बिठा दूंगा। Amen. Hallelujah. हालेलुया! And the next piece. कच्चा ना For the हो, battle is not yours but God's, the Bible says. क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है, बाइबल कहती है। Amen. When we come to pray,
जब भी हम प्रार्थना करने के लिए आते when you हैं, remind the God of the promises in जब the भी आप Bible, परमेश्वर को सारे अभी वचनों के बारे में आप याद दिलाते हो, and the Holy Spirit will tell you, और फिर पवित्र आत्मा इस तरह तुम्हें कहती है, my son, my daughter, मेरा बेटा मेरी बेटी, the battle is not yours, it is mine, God says. और पवित्र शास्त्र कहता है कि युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध मेरा है, पवित्र शास्त्र कहती है। Amen. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। God is taking the ownership to fight the battle. परमेश्वर सारी जिम्मेदारी को उठा रहा है सारी लड़ाई करने के लिए। Amen. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। We are facing many challenges in our lives. बहुत सारे चुनौतियों के हम गुजरते हैं, The Holy Spirit will remind us, पवित्र आत्मा हमसे ऐसी बात करेगा, my son, my daughter, I will fight your battle with you. मेरा बेटा मेरी बेटी, मैं तेरी लड़ाई लड़ूंगा। Amen. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। When you read further, it says, you need not fight till you go. You know, God tells them, go to the battle. और आगे लिखा हुआ है, Verse 17 we read, 17 वचन में ऐसे लिखा हुआ है, you need not fight the battle. इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना न होगा, हे यहूदा और यरूशलेम, Yes. ठहरे रहना। ठहरे रहना. Amen. Set yourself. हालेलुया, हाँ, ठहरे रहना हाँ। और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। Very powerful verse. Wow. ठहरे रहना, खड़े होकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना. Stand still and see the salvation of the Lord. आमीन, आमीन, हालेलुया। Set आपको yourself. खड़े रहना है, ठहरे रहना है और परमेश्वर की ये ओर से तुम्हारे बचाव को देखना है। Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Set yourself. अपने आप को वहीं पर ठहराओ। It means prepare yourself. इसका मतलब अपने आप को संभाल के रखो, Get ready. अपने आप को तैयार रखो Go to the battle. और उस लड़ाई में लग जाओ, There you will see my salvation. तभी आप मेरे उद्धार को It देखोगे। means don't just sit at your home. इसका मतलब ये नहीं कि बस घर में बैठे रहो, He said, get ready. वो कहता कि तैयार हो Put जाओ on the battle armor. Put on the battle और armor. वो सारे जो वस्त्र है लड़ाई के उसको पहन लो Go to the battle. और लड़ाई में भी उतर जाओ। When you reach there, लेकिन जब वहां पर जाओगे, I will do a miracle. मैं वैसा चमत्कार करूंगा, It will happen there. वो होकर रहेगा। I will defeat the enemy. मैं सारे शत्रु को हरा दूंगा, हरा दूंगा। Amen. Hallelujah. हालेलुया। So when we see what happens is next we see that और फिर आगे क्या तो देखो, early in the morning they worshiped God, and you know when the word of God came they worshipped and they made a loud noise to the Lord. Verse 19 says, 19 कहता है, और कहातिया और कोरियो ने कुछ लेवियों खड़े होकर इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से करने लगे। there are times we need to praise God with all our strength. और ऐसा समय आता है कभी कभी बहुत ताकत से हमको परमेश्वर की आराधना करनी When पड़ती the है। word of God came, जब भी परमेश्वर का वचन आ गया, they worshipped God at the top of their voice. वो अपने अत्यंत ऊंचे स्वर से परमेश्वर की आराधना करने लगे। Did they see the miracle? क्या उन्होंने चमत्कार को देखा? They saw the word. उन्होंने सिर्फ वचन को सुना है। When they heard the word, they started praising with a loud voice. जैसा वचन आ गया, वो बहुत ज्यादा ऊंचे स्वर से आराधना करने लगे। Many times we want to wait to see the miracle, then we want to praise God. और बहुत बार परमेश्वर का चमत्कार देखने के बाद में ही हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। But people of faith are different. लेकिन विश्वास के लोग अलग होते हैं। When the word of God comes, जैसा वचन आ गया, they will praise God. वो प्रभु की स्तुति करना शुरू कर देंगे। With the eyes of faith, they will see the victory in their life. क्योंकि विश्वास की नजर के द्वारा उन्होंने अपने विजय को देख लिया है। Therefore, they will praise God. इसलिए वो परमेश्वर की स्तुति करना शुरू कर देते हैं। Amen. आमीन। In your house, आपके घरों में shout God, shout to the Lord at the top of your चिल्लाओ, voice. प्रभु की ओर चिल्लाओ, अपने ऊंचे स्वर से चिल्लाओ। Amen. Amen. In the house of God, praise परमेश्वर की God. उपस्थिति में, परमेश्वर के घर में प्रभु की स्तुति करो। Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Let everything that has breath praise the Lord. जब सब बात जिस भी चीज में सांस है वो परमेश्वर की स्तुति करें। Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, the psalmist और says. भजन से देखना ऐसे कहता है कि प्रभु धन्य है बता परमेश्वर जो कुछ मेरे अंदर है वो परमेश्वर को धन्य कहे। Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया। So when the story goes further like this, और फिर जैसे कहानी आगे आगे बढ़ती है, and Joshua and they get early in the morning, जैसे वो सुबह जल्दी उठते हैं, बिहान को वे सवेरे उठकर तकों Amen. तक जंगल की ओर निकल गए। early in the morning. बिहान को Amen. अरे promises come, let us go. आराम से no. They were setting
themselves. Early in the morning, they were ready for the battle. देखो अभी वचन आया है, ऊंचे स्वर से गाना गाया है, लेकिन चुपने बैठे, बहुत सुबह भोर के समय में उठकर तैयार हो गए। Amen. Our Amen. preparation is very important. हमारी तैयारी बहुत जरूरी है। Lord, don't lose your heart. अपने हृदय को कच्चा मत होने दीजिए। Prepare yourself. अपने आप को तैयार कीजिए। You don't know how to read the subjects, read well. You don't know how to read, as a student, you don't know how to read the subjects. अगर विद्यार्थी है, अगर आपको नहीं पता कि अपने विषय को कैसे पढ़े, Do your job. और अपने काम को अच्छे से कीजिए, उसको पढ़िए फिर, And victory is going to come. परमेश्वर की जो विजय जरूर तुम्हारे जीवन में आएगी। Hallelujah. हालेलुया। And here the what Joshua tells the army, the whole people here like this. अब देखो यहोशू क्या कहता सब लोगों को। Amen. Joshua is saying, verse 20. Hear me, O Judah and Benjamin, Jerusalem. Believe in the Lord your God, so shall he establish. Believe his prophets, so shall he prosper. Verse आमेन 20. आमेन आमेन। और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों के यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो। हमें अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो। हाँ, तब तुम स्थिर रहोगे और उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम यथार्थ हो जाओगे। You will be established. Amen. Hallelujah. You will prosper, he's saying. Amen. इस लॉर्ड वो कहता है, Believe God, you will be established. Believe the prophets, you will prosper. इस लॉर्ड परमेश्वर पे विश्वास करो, तुम स्थिर हो जाओगे, उसके भविष्यवक्ताओं पे विश्वास करो, तुम आशीषित हो जाओगे। Amen. Hallelujah. And after this, the Joshua discusses with the people, and he will put the singers in front of the army. और जैसे यहोशापात ने फिर इस बारे में उसने चर्चा की, And he decides to put singers before the army. और सेना के सामने उन्होंने ऐसा निर्णय लिया कि जितने भी गीत गाने वाले वो आगे आगे चलेंगे। First time in the history is happening, a choir is there before the army. ये पहली बार इतिहास में हो रहा है कि गीत गाने वाले सेना के आगे हैं। Amen. Amen. This to take the the Lord's the Ark of the Covenant many times to the battle. और बहुत बार वो लोग अपने साथ में परमेश्वर के कोष को उस परमेश्वर की महिमा को लेकर जाते थे लड़ाइयों में। But here it's first time he's saying a team, choir team is there worshiping the Lord in front of the army. लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो परमेश्वर जो गीतकार लोग हैं वो सेना के भी आगे है, आगे आगे चल रहे हैं। Amen. आमीन। They're saying for his mercy endureth forever. वो कहते हैं, वो किस तरह से गीत करते हैं कि उसकी दया सदा की है। Amen. Amen. We need to remember his mercy endures forever. हमको ये बात को याद रखना कि उसकी करुणा, उसकी दया सदा की It है। did not get over yesterday or day before yesterday. और वो कभी भी कल या कल परसों तक खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। It is there forever. वो कहता है वचन की वो हमेशा है। The mercy of the Lord endures forever. उसकी करुणा, उसकी दया आपके साथ में हमेशा की है। I was sick so many times before. मैं कितनी बार पहले बीमार गिर चुका हूँ। My life did not end. मेरा जीवन ऐसा खत्म नहीं हुआ। I came out of that sickness. मैं उस बीमारी से बाहर निकला। Today I am standing. आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। I know his mercy endures forever. जानता हूँ कि उसकी दया करुणा सदा की है। Yeah, remember today. आज इस बात को याद रखो। His mercy endures over your life. उसकी दया सदा की है, याद रखो। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति। And what did happen? और फिर क्या हुआ? When they began to sing and praise, verse 22. जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सईर के पहाड़ी लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध में आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। Amen. It says, God set ambushment in the camp of the enemy. When they started praising, जब ये वो स्तुति आराधना करने लगे, it means when you start worshiping God, इसका मतलब जब परमेश्वर की आराधना करते हैं आप, God will confuse the camp of the enemy. और परमेश्वर उनके तंबुओं में विचलितपन भेज देगा, पूरा गड़बड़ी भेज देगा। Hallelujah. हालेलुया। What is the lesson that we learn from here? और यहाँ से हम कौन से सीख को सीखते हैं? Enemy might be coming. और शत्रु शायद बहुत ज्यादा आ रहा है। He might be planning so many वो schemes. शायद बहुत सारे योजनाओं को बना रहा But है। you choose to worship God. लेकिन अगर आपने चुन लिया मैं उस समय भी परमेश्वर की आराधना करूंगा, When you worship God, जब आप परमेश्वर की आराधना करोगे, there will be confusion in the camp of the enemy. और जो शत्रु है अपने ही तंबुओं में पूरी तरह से विचलित हो जाओगे, पूरी तरह से गड़बड़ी हो जाएगी उनके अंदर। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। Let God arise and his enemies be scattered.
Let God arise, his enemies be scattered. और परमेश्वर उठ खड़े हो जाए, उसके सारे शत्रु यहाँ वहाँ तितर बितर हो जाए। Amen. He dwells in the midst of the praises of Israel, the Bible says. बाइबल कहती है कि वो इस्राएल के बीच मध्य में वो वास करता है, स्तुतियों के मध्य में वास करता है. Amen. Hallelujah. हालेलुया। When we praise God, he comes down to take his throne. और जब भी परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, हमारे स्तुति आराधनाओं पे उसका सिंहासन विराजमान होता है। When his throne is established in your family, in your house, in your office, something will happen in the camp of the enemy. और जब आपके घर में, आपके परिवार में, आपके काम में, कार्यालय में जब आप उसके सिंहासन को विराजमान करवाते हो, कुछ तो होने वाला है शत्रुओं के तंबुओं में। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। The story goes like this. कहानी इस तरह चलती है। The one army killed the two armies killed one army. और दो सेना मिलकर एक सेना के खिलाफ है। And after this, two armies killed each other. और फिर ऐसा हो गया कि वो दोनों आर्मी दोनों सेना ने आपस में एक दूसरे There was से मर गए। not one single person standing. वहां पर एक भी मनुष्य खड़ा नहीं पाया। आखिर A big army. बहुत बड़ी सेना, When the confusion came upon them, उनके ऊपर बहुत बड़ी गड़बड़ी आ गई। everybody was killed. वो आपस में एक दूसरे को मारने लगे और सब लोग मर गए। God wants to remind us. परमेश्वर आपको याद दिलाना चाहता है, It is not by might nor by power but by my spirit, God would say. परमेश्वर कहता है कि ना ताकत से ना सामर्थ से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। Hallelujah. हालेलुया। All the enemies were destroyed. सारे शत्रु खत्म हो गए। When this Jehoshaphat and the army comes toward the battleground, जब यहोशाफात और उसकी सेना इस तरह की रणभूमि में आ गई, they will see all the dead corpses there. और फिर उन्होंने देखा कि सारे मृतदेह पड़े हुए थे। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। And now look at the beauty when they came to the battleground. जब भी वो उस रणभूमि पे आए थे, As God told them, there is no need, you are not going to fight this battle. जैसे परमेश्वर ने कहा था कि तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है, There was no need to fight the battle. सच में उनको जरूरत नहीं पड़ी लड़ने। They started collecting all the silver and gold and all the precious jewels they had, the army had. और जितने भी मरी हुई सेना पड़ी हुई थी, वो लोगों ने क्या किया, सिर्फ उनके गले में के हाथ में का जितना भी ऑर्नामेंट्स था, जो सोना था। Olden days they used to wear all the gold and go to the battle. They don't they collect. How will they collect? This is not पुराने there. दिनों में वो लोग पूरा सोना चांदी पहन के लड़ाई करने जाते थे। Amen. Amen. Their gold with them. Their gold with them. वो सारा सोना पहन के जाते थे। Amen. Amen. So these people collected this gold for 3 days. It says. लिखा हुआ है 3 दिन तक सोना इकट्ठा कर रहे थे। How many days, please? 3 दिन। 3 days they collected the gold and silver, gold and precious stones. हालेलुया। After 3 days they comes to the house. They come back to Jerusalem to the house of God and they worship God. और फिर 3 दिन के बाद वापस परमेश्वर के भवन में आए और फिर उन्होंने परमेश्वर की आराधना किया। This is the story. यही कहानी है। Hallelujah. हालेलुया। The victory in the camp of Israel. और पर इस्राएल के तंबू में बहुत बड़ा विजय को मनाया गया। Amen. Amen. Praise the Lord. प्रभु की The स्तुति हो। Lord has promised victory to us through His Son Jesus Christ. और परमेश्वर ने हमें ये अभिवचन दिया है कि यीशु मसीह के द्वारा हमें इस विजय को प्राप्त हो It जाए। is even through your faith you will overcome, God said. और बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे विश्वास के द्वारा तुम इस विजय को प्राप्त करोगे। The prayer of a righteous man availeth much, the Bible says. और बाइबल कहती है जो धर्मी व्यक्ति की जो प्रार्थना है, परमेश्वर उसको सुनता है। Hallelujah. प्रभावशाली होती है। Amen. आमेन। The shout of the king is in the camp of Israel. और जो राजा की पुकार इस्राएल के तंबू में है, He is with us. वो हमारे साथ में है। Amen. आमेन। Let us choose to come to the feet of God. आइए हम लोग चुनते हैं प्रभु परमेश्वर के Let us चरणों में choose रहना। to speak the promises of God. और परमेश्वर के सारे अभिवचनों को पुकारने Let के हम us choose चुनते to हैं। believe the word that comes in our lives. और जो वचन है उसको चुनते हैं कि हमारे जीवन में आ जाए। Let us prepare ourselves and take a step of faith. और अपने आप को तैयार करके विश्वास के एक कदम उठा के आगे बढ़े। Let us keep praising God in our lives. और अपने जीवन में परमेश्वर की आराधना करते रहे। And God will manifest the victory in our lives. फिर परमेश्वर अद्भुत विजय को तुम्हारे अंदर प्रकाशित करेगा। Come, let us stand in the presence आइए हम of सब God. लोग उठ खड़े होते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में। What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. The angels bow before Him, heaven and earth adore Him. What a mighty God we serve.
What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. The angels bow before him. Heaven and earth adore him. What a mighty. Hallelujah. You can sing one song. Thank you, God. Mama Sandele Mahatula Masha. Bebarababa Santula. Let's thank you. Thank you. आइए प्रभु की ओर हम देखें. बाबा भाई बाबा संतो बबासिया. Babara Karabasa. Thank you, God, about myself. I will not fear. I will march ahead in faith. मैं डरूंगा नहीं है, विश्वास से आगे बढ़ूंगा. अपने आप प्रभु के सामने कहें. सब लोग अपने मुंह खोलकर प्रभु से बात करें. Thereby everybody. विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ. विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ. अरे शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ. शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ. विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ. अरे विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ. शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ. शैतान हारा और मेरा यीशु विजय हुआ. शक्ति हो परम शक्ति हो यीशुच्या रक्ताने. शक्ती हो परम शक्ती हो येशूच्या मोलवान रक्ताने. अरे जय मिळेल येशू रक्ताचे. अरे जय मिळेल येशू रक्ताचे. जय मिळेल येशू रक्ताचे. अरे येशू रक्ते आम्हाचे. शक्ती होय, अरे होय, अरे परम शक्ती हो येशूच्या अरे रक्ताने. अरे शक्ती होय परम शक्ती हो येशूच्या मोलवान रक्ताने. रक्तम जयम, हे रक्तम जयम, हे रक्तम जयम, रक्तम जयम, हे रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम, हे रक्तम जयम. रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम. यीशु मेरा मुक्तिदाता है. अरे यीशु मेरा अरे मुक्तिदाता है. अरे यीशु मेरा मुक्तिदाता बोलो है ना. रक्तम जयम, अरे रक्तम जयम, हे रक्तम जयम, हे रक्तम जयम. अरे रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम. Let's close our eyes. Let's close our eyes and look to the Lord. Let's close our eyes and talk to God. Tell him, Lord, the battle is yours. बोलो परमेश्वर लड़ाई तो आपकी है. I believe in you, God. मैं तुझमें विश्वास करता हूँ. You are the victory in my life, oh God. तू मेरे जीवन में विजय है. Open your mouth and tell him, अपने मुख को खोलकर बोलो. Lord, I will not fear the armies. हाँ परमेश्वर मैं नहीं डरूंगा शत्रु से. I will not fear the attack of the enemy. मैं शैतान के किसी भी हथियारों पर मैं नहीं डरूंगा. For you are with me. तू मेरे साथ में है. I have the victory in my life. मेरे जीवन में विजय है. Confess your faith to God. अपने विश्वास को प्रभु के सामने आप कबूल कीजिए. Open your mouth and tell him, अपने मुख को खोल के प्रभु से बताइए. Lord, I cast my cares upon you. परमेश्वर मैं अपनी सारी चिंता तुझ पर डालता हूँ. I cast my fears upon मैं you. अपने सारे भाई को तुझ पर डालता हूँ. I believe in you today. मैं आज तुम में विश्वास करता हूँ. You are the victory in my life. प्रभु तुम मेरे जीवन में विजय है. Thank you, God. धन्यवाद यीशु. Thank you. Thank you Jesus. Thank you. God has heard your words of faith.
परमेश्वर ने आपके विश्वास के शब्द को सुना है He has caused the confusion in the camp of the enemy. और उसने जो शत्रुओं के तंबू के अंदर बहुत बड़ा गड़बड़ी भेज दिया है। Victory is yours. विजय आपका है The Lord is on your side. और परमेश्वर आपकी ओर से है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Father, we are so grateful to you. प्रभु परमेश्वर हम तुझे बहुत धन्यवाद Thank you for speaking to us, God. धन्यवाद तो हमसे बात के इसलिए You are our victory, oh God. तू हमारे लिए विजय है You are परमेश्वर our confidence, oh God. तू हमारा भरोसा है प्रभु जी Our eyes are set upon you, oh God. परमेश्वर हमारी आंखें तुझ पर लगी हुई है Our help comes from you, oh God. We believe. परमेश्वर हमारी मदद तेरी ओर से आती है विश्वास रखते हैं We thank you so much, oh हम God. तुझे धन्यवाद देते हैं Speak your blessing upon your people. प्रभु परमेश्वर सबके पर तेरी आशीष को मैं बाहर Let your word be written on the table of the hearts, oh God. और तेरा वचन इनके हृदय पे छप जाए Lord, Holy Spirit of God, remind your words to them again and again, oh God. और परमेश्वर उस वचनों को बार बार उनको याद दिलाना परमेश्वर They will walk in victory, oh God. और वो विजय में चलना शुरू करेंगे Thank you so much, Father. धन्यवाद प्रभु जी We बहुत give you ज्यादा। all the glory. हम तुझे सारी महिमा The God of Joshua, you are our God. और परमेश्वर God of Joshua, you are our God. और परमेश्वर यहोशू का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है The God who gave a victory, you are giving victory to us. जिसने उससे यहोशाफात को विजय दिया वो मुझे भी विजय देगा We are so thankful to you, God. हम तुझे बहुत ज्यादा धन्यवाद देते हैं We thank you so much. हम तुझे धन्यवाद देते हैं In Jesus' precious name we pray. यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से प्रार्थना करते हैं Amen. आमीन आमीन Amen. Amen. Praise the Lord.